हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें मैंने कि इस ये लिखा हुआ है ना एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले तक के ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट बता दिए। जिस किसी को भी देखने हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाए और आपको वीडियो दिखाई देंगे वहाँ पर। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। तो अब हम आते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन एंड हिंट्स। इसमें इस एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि एक छोटा सा कंसेप्ट है कि व्हाट आर द ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं और इवन फंक्शंस क्या होते हैं। हमने लिखा कि जैसे फंक्शन क्या होता है कि एफ एक्स हुआ करता है। हम ज़्यादातर फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स सपोज किया करते हैं। ठीक है ना? तो अगर मान लो कि फंक्शन मैंने इस तरीके से लिखा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑड फंक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन लिखा हुआ है कि एफ, यहाँ पर हमने लिखा कि माइनस साइन, वो साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो ये एक ऑड फंक्शन है। और इसी तरीके से और भी होते हैं कि साइन हो गया, कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन होता है। वो क्या होता है हम जानते हैं, तो अभी बताते हैं, सारे लिख देंगे कि कौन सा ऑड फंक्शन है और कौन सा इवन फंक्शन है और क्यों है ऐसा, ये बात भी बताएंगे। तो इवन फंक्शन क्या है हमारा कि इवन फंक्शन अगर ये इस तरीके से लिखा है कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि इवन फंक्शन कहेंगे। तो कॉस जैसे लिखा है कि कॉस और माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो कॉस एक्स क्या होता है? एक इवन फंक्शन होता है। ऐसा क्यों है कि वो ही इवन फंक्शन होते हैं जिनमें कि जो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ करते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में एक तो cos x पॉजिटिव होता है और दूसरा एक sec x पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों क्या हुए कि इवन फंक्शन है। मतलब हम क्या जानते हैं कि यहाँ लिखा कि हमने cos और माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये दोनों इवन फंक्शंस हैं। बाकी जितने भी चार रह गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो सारे क्या होते हैं? ऑड फंक्शंस हुआ करते हैं। तो अब देखो ये पहले क्वाड, इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो है सारी इवन फंक्शन हो गए। भाई यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया कि साइन माइनस थीटा, तो वो तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, इसलिए वो क्या हो गया? एक ऑड फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन वो है जिसमें कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि माइनस यहाँ पे लगा लेकिन यहाँ माइनस नहीं आया। ऑड फंक्शन वो है जिसमें कि माइनस यहाँ लगा और वो माइनस आगे आ गया, तो उसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे। अब जैसे मान लो कि ये साइन लिखा था, अगर मैंने लिख दिया कि 10 माइनस 1, तो ये क्या होगा कि माइनस 10x के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही कॉट लिख दिया कि कॉट माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, ये भी एक ऑड फंक्शन हो गया। कॉसिक जो है, कॉसिक लिखा मैंने, कॉसिक माइनस 1, तो माइनस कॉसिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? चारों के चारों ऑड फंक्शंस हो गए और कॉस और सेक जो है वो क्या हो गए? इवन फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। इस एक्सरसाइज से करने से पहले हमारे एनसीईआरटी बुक में एक और कंसेप्ट दे रखे हैं कि हाउ टू ड्रॉ द ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स ऑफ द डिफरेंट रेशियोज। मैं आपको उसको एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब हमने लिखा कि एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है कि cos x इज इक्वल टू -1/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ लिखा कि cos x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू कह रहा है कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड
क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम द एक्सरसाइज 1 to 5, और जबकि cos x इज इक्वल टू -1/2 के इक्वल दे रखी है। अब हमें पता है कि यहाँ पर पाई होता है और यहाँ 3π/2 होता है, या फिर यहाँ पर 180 डिग्री होता है और यहाँ पर क्या होता है कि 270 डिग्री होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट यही तो होता है, 180 से ज़्यादा और 270 से कम, वही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसकी भी मतलब cos x बराबर ये दे रखा है, तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें कि सिंपली रेशियो निकाल देते हैं, और इस क्वाड्रेंट में जो प्लस होगा प्लस लगा लेंगे, जो माइनस होगा वो माइनस लगा लेंगे। तो यहाँ cos x दे रखा है, तो क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब cos x की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने cos x को उस साइड में ट्रांसपोज कर दिया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin x बराबर किसके हो गया कि रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब cos x की इसने मुझे क्या वैल्यू दे रखी है 1 माइनस, ये लिख देंगे -1/2, माइनस है यहाँ, स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से sin x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 माइनस 1/4, एलसीएम वगैरह लिया तो 4 आ गया, 4 में से बन गया तो 3/4 हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। लेकिन ये sin x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। sin x इस क्वाड्रेंट में किसका होता है, नेगेटिव होता है, और इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें sin और cos x पॉजिटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, इसमें cos और sec पॉजिटिव हुआ करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान होगी। अगर नहीं ध्यान है तो आप हमारे पहले की वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए और क्या करेंगे कि वहां से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब sin x की वैल्यू मेरे पास है, cos x की वैल्यू है, tan x की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। तो tan x इज इक्वल टू क्या होता है मेरा sin x अपन में cos x, तो दोनों की वैल्यू डाल दो। मैंने इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल रखी है। तो sin x की वैल्यू मेरी क्या है -√3/2, और cos x की वैल्यू क्या है -1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में किसका होता है प्लस का होता है। तो tan x इज इक्वल टू कितना हो गया √3 हो गया। tan x का रेसिप्रोकल कर देंगे, cot x आ जाएगा, तो cot x इज इक्वल टू 1/√3। ये सारी वैल्यूज बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में निकाली जा रही है। अब हमारी कौन कौन से निकल आए, sin x आ गया, tan x आ गया, cot x आ गया, यानी 3 तो ये गए, चौथा ये। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, sec x की वैल्यू चाहिए। सॉरी, sec x cos x का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/cos x लिख दिया मैंने, और cos x की वैल्यू कितनी दे रखी -1/2, तो 1/-1/2 दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप ध्यान रखें कि भी आप फाइंडिंग थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके बाद क्या आ गया cosec x आ गया, तो cosec x साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन हमारा ये आया था, तो 1/-√3/2 दिस इज इक्वल टू -2/√3। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या हुई कि वैल्यू आ गई। वैसे तो एक और हम क्लास 10th में एक बार और पढ़ते थे कि ट्रायंगल बना लिया, 2 की वैल्यू दे रखी, तो हम इस साइन को इग्नोर कर देंगे, पहले सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, और जो जहाँ पर प्लस आता है वहाँ पर प्लस कर देंगे, और जिस क्वाड्रेंट पे जो माइनस आता है उसके आगे माइनस लगा देंगे। उस तरीके से भी ये किया जा सकता है। ठीक है, और बताते हैं भाई, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो इक्वेशन सेकंड देखते हैं, sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट।
क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और कह रहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, और एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दे रखा है। तो देखो अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये इसने पॉजिटिव लिख रखा है। अब मुझे बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी, तो उसी तरीके से निकालेंगे हम कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी, तो कॉस को इधर ही रहने दिया और साइन को दूसरी तरफ मैंने ट्रांसपोज कर दिया। कॉस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, रूट आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 1 बन गया माइनस इसकी वैल्यू 3/5, इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया 1 माइनस 9/25, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 16/25। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये किसके इक्वल आएगा, ये आ गया 4/5। ठीक है ना। तो अब cos x की ये वैल्यू यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब ये cos x मुझे 3/5 के इक्वल निकल आया आकर के। ठीक है, तो अब cos x की वैल्यू, अब मुझे ये क्या है कि ये मेरे cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा कि cos x इज इक्वल टू 4/5 माइनस 4/5, यहाँ लिख दूंगा सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में ये मैंने वैल्यूज की फाइंड आउट की। ठीक है, अब देखो साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, मुझे टेन एक्स निकालना है। तो टेन एक्स किसके इक्वल होगा कि टेन एक्स इसी तरीके से आ जाएगा कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। साइन एक्स की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे 3/5, कॉस एक्स की क्या वैल्यू आई -4/5, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया -3/4। तो कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो -3/4 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, सेक एक्स निकाल देंगे, वो कॉट एक्स निकाल देंगे, कॉट एक्स क्या होगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का रेसिप्रोकल, तो -4/3 हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब कॉसेक एक्स निकालेंगे, कॉसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या हो जाएगा -5/। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या होगा ये। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो ये लिखा है क्वेश्चन भाई, 3rd और 4th वो भी इसी टाइप के होंगे, 5th भी इसी टाइप का है। चलिए एक और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। ये लिखा है कि 10x इज इक्वल टू -5/12, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें साइन और कॉस नहीं था, टेन दे रखा है, तो टेन के साथ में बाकी रेशियोज की वैल्यू किस तरीके से आएगी। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर एक्स होता है। अब सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उससे कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और कॉट एक्स की वैल्यू टेन एक्स के रेसिप्रोकल से आ जाएगी, है ना। तो मुझे लेकिन फिर भी साइन और कॉस की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो ये मैंने क्या लिखा कि सेक एक्स इज इक्वल टू, इसका रूट लगा लिया 1 प्लस, और टेन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी, -5/12 का स्क्वायर दे रखा। तो देखो ये सिंप्लीफाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 1 + 25/144। इसको यहाँ एलसीएम लिया तो रूट ऑफ 169 हुआ ये आकर के, 169 डिवाइडेड बाई 144, दिस इज इक्वल टू +-
और 13 डिवाइडेड बाई 144। ठीक है, तो अब से ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में से किसका होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, -13 में 144 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट 12 होगा। ठीक है, तो सेक एक्स की ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इससे कॉस एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12/13 हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स की भी वैल्यू नहीं आई, तो साइन एक्स की वैल्यू मैं किससे निकाल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साइन की वैल्यू आ जाएगी, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं एक और तरीके का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। साइन 765, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, साइन 765। ठीक है, अब मैं देखूंगा पहले कि ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, 765 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। देखो हम इसको 360 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 90 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 180 से भी डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं करने के, जिससे इजी पड़ता है। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है कि 360 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 720 आ जाता है। ठीक है ना, तो 765 को मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन, यानी 720 है ये, तो मैंने 2 लिख दिया, 2 पाई लिख दिया, और कितना बचा रहा, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो 765 720 54 यानी 45। ठीक है, अब हमने आपको पीरियोडिक फंक्शन में बताया था कि साइन 2n पाई प्लस थीटा या फिर x था तो बराबर साइन एक्स के होता है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो 2 का मतलब क्या है कि 2 बार 2 पाई घुमा है, यानी एक बार तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम के आया 2 पाई हुआ, और फिर ये एक बार घूम के गया तो फिर 2 पाई और हो गया, लेकिन अभी इसमें 45 और है, तो वो 45 डिग्री मैंने यहाँ पर बांध दिया। तो अब अल्टीमेटली क्या बचा कि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या दे रखा है, 45। तो ये क्या बन गया, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू हम सबको मालूम है कि 1/√2 के इक्वल हुआ करती है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब एक और तरीके का क्वेश्चन करते हैं जिसमें पाई दे रखा है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। ये लिखा है कि 10 19 π/3। क्वेश्चन नंबर 8 लिया मैंने क्योंकि उससे नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके का है, तो 10 19 π/3। ठीक है, चूंकि यहाँ पर पाई था इसलिए मैंने इसको लिखा है। अब देखो दो तरीके से हो सकता है, एक तो पाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पाई इज इक्वल टू 180 के इक्वल होता है। अगर मैं 180 यहाँ पर रखता हूँ, फिर 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 3 से डिवाइड करूंगा, तो जो एंगल निकल करके आएगा, तो इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि 19 π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 19 को 3 से डिवाइड किया तो 3 6 जा हो जाएगा, 3 6 जा 18, और प्लस क्या बचेगा, π/3 बचेगा। तो देखो ये 19 π/3 इसके इक्वल हो जाएगा ना, तो यहाँ मैंने लिखा कि 10 19 π/3 की जगह लिखा 6 पाई प्लस π/3। ठीक है, अब आज देखो कि वैसे 10 का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है कि 1 पाई तो यहाँ तक आ गया, 2 पाई यहाँ तक हो गया, तो इसी तरीके 6 पाई तक ये घूमेगा, यानी 3 चक्कर लगा देगा ये। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा जाकर के ये, यानी जैसे हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन है उसमें क्या है, 10 पाई प्लस x इज इक्वल टू 10x के ये इक्वल होता है।
तो अब पाई के साथ में मैं एन लिख लेता हूँ, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 डाल सकता हूँ, लेकिन तो वो डालूंगा तो ये बराबर यही आता रहेगा, तो इससे ये क्या आएगा 10π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 10π/3 किसके इक्वल होता है, 10π/3 यानी 1060, दिस इज इक्वल टू √3 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। एक माइनस वाला देख लेते हैं क्या है, इससे नेक्स्ट वाला साइन में दे रखा है, क्या दे रखा है ये कि साइन -11π/3, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, साइन -11π/3 के ये इक्वल है। ठीक है, तो देखो एक तो ये माइनस है, तो ये माइनस मैंने आपको क्या बताया कि साइन -x इज इक्वल टू -sin x, तो ये मैं माइनस बाहर ले आता हूँ, माइनस साइन और 11π/3। ठीक है, अब 11π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 3 या 9, तो 3π + 2π/3 एक तो हो सकता है, देख लो। फिर मैं 2π/3 को फिर आगे चल करके ब्रेक करूंगा, उससे बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है कि अगर मैं इसको 4π -π/3 लिखूं तो 3 4 या 12 में से एक गया तो 11 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं। तो लिखा भी यहाँ पे लिखा माइनस साइन और 11π/3 4π -π/3। ठीक है, अब मैं देखूं कि ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है भाई, यहाँ से इस तरीके से 2π हो गया, फिर ये 4π हो गया, लेकिन उसमें से π/3 माइनस हो गया, यानी तो ये इस क्वाड्रेंट में, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पहुंचेगा। ठीक है ना, और चूंकि ये माइनस में था तो ये यहीं पर रहेगा। अब देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा कि माइनस साइन और -π/3 के बराबर हो जाएगा। माइनस को फिर बाहर ले आए तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया और ये इक्वल हो गया साइन π/3, यानी साइन 60 के बराबर होता है। ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 के इक्वल हुआ करती है। ठीक है, तो एक और रह गया, वो आप लोग करेंगे। देखो आप लोग करेंगे का मतलब क्या हुआ कि मैथ में जो स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस करता है उसको मैथ उतना ही ज़्यादा आता है। मेरे बताने जैसे ये मैं बता रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इनको फिर से करोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको एक से एक अच्छी वीडियो ला करके दूँ। थैंक यू, जय हिंद।